अब बालकांड 26वें दोहे के पश्चात चलते हैं। अभी गोस्वामी जी राम नाम की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। लिखते हैं, चहु जुगति निकाल तेहु लोका, अभय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, और सकल सुकृत फल राम सनेहु। और ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, और नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। और जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। इन चौपाइयों का मतलब समझते हैं। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। इसका मतलब राम का नाम केवल कलयुग में ही कल्याण करने वाला नहीं है, और केवल इसी काल वर्तमान काल में ही कल्याण करने वाला नहीं है, बल्कि चारों युग में कल्याण करता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में कल्याण करता है। तीन काल, तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल में अपना प्रभाव छोड़ता है। तिहु लोका, केवल इस मृत्यु लोक में ही नहीं, बल्कि मृत्यु लोक और शेष दोनों लोकों में भी राम का नाम अपना प्रभाव छोड़ता है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, अभय नाम जपि जीव बिसोका। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में राम के नाम का जप करके जीव शोक से मुक्त हो जाते हैं। वेद पुराण संत मत एहु, वेदों, चारों वेदों, 18 पुराणों और संतों का ऐसा मत है कि सकल सुकृत फल राम सनेहु। संपूर्ण अच्छे कर्मों का फल राम के प्रति प्रेम ही होता है। यानी सभी वेद यही कहते हैं कि राम में अगर प्रेम हो गया तो इसका मतलब मनुष्य के कर्म बहुत अच्छे हैं, और मनुष्य के कर्म अगर बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्यवान है, तो निश्चित रूप से राम के प्रति प्रेम होगा। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम युग, पहला युग कौन सा? सतयुग। सतयुग में ध्यान मुख्य होता है। मख विधि दूजे, और दूसरा युग कौन है सतयुग के बाद? त्रेता। त्रेता में यज्ञ प्रधान होता है। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, और तीसरा युग द्वापर युग। द्वापर में पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मतलब सतयुग में ध्यान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, त्रेता में यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं, और द्वापर में पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। तो कलयुग में अब कैसे प्रसन्न होते हैं? तो पहले कलयुग का वर्णन करते हैं। कलि केवल मल मूल मलीना। कलयुग में कलयुग केवल मल मतलब समस्त पापों का मूल है, पापों का जड़ है, मलिन है। पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना। जन मन मीना, मनुष्यों का मन
मनुष्यों का मन मछली के समान पाप पयोनिधि, पाप रूपी समुद्र में डूबा रहता है। जैसे मछली समुद्र में डूबी रहती है, वैसे कलयुग में मनुष्यों का मन पाप में डूबा रहता है। तो कल्याण कैसे होता है राम नाम से? नाम काम तरु काल कराला, कराल काल, यह कलयुग रूपी जो समय है, कराल काल है, इसमें नाम काम तरु, भगवान राम का नाम क्या है? कल्प वृक्ष है, मनचाही वस्तु देने वाला है। और सुमिरत समन सकल जग जाला, जिसके स्मरण करने से ही संसार के समस्त जंजालों का समन मतलब नाश हो जाता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, राम नाम कलयुग में अभिमत, जो भी इच्छा करे उसको देने वाला होता है राम नाम। जो भी इच्छा करे वो राम नाम हमको देने वाला होता है। अहित परलोक, परलोक में हमारा हित करता है। परलोक में वैकुंठ धाम, भगवान का धाम, भगवान का लोक प्रदान करता है राम नाम। और लोक पृथु माता, और इस संसार में जैसे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में राम का नाम हमारा पालन पोषण करता है, हमारी रक्षा करता है। कहने का तात्पर्य है राम का नाम इस मृत्यु लोक में हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है, और मृत्यु के उपरांत हमको मोक्ष प्रदान करता है, और वैकुंठ लोक प्रदान करता है, ब्रह्मलोक प्रदान करता है। न ही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कहते हैं गोस्वामी जी, न ही कलयुग में न तो कर्म न भक्ति, कर्म से भी कलयुग में कोई संकट दूर नहीं होगा, न भक्ति से दूर होगा। किससे दूर होगा? राम नाम अवलंबन एकु, राम का नाम ही कलयुग में एकमात्र अवलंबन, एकमात्र सहारा है। तो उपमा देते हैं, काल नेमि कलि कपट निधानु, राम सुमति समरथ हनुमानु। कहते हैं कलि कपट निधानु, कपट निधानु, कपट की खान, कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए भगवान राम का नाम सुमति बुद्धिमान और समर्थ हनुमान के समान है। मतलब जैसे हनुमान जी ने काल नेमी का वध कर दिया था, उसी प्रकार से राम का नाम इस कलयुग के पापों का नाश कर देता है, इस कलयुग का नाश कर देता है। कलयुग प्रभाव नहीं छोड़ पाता है राम के भक्तों पर। तो राम नाम नर केसरी, राम का नाम नर केसरी है। नर माने मनुष्य, केसरी माने सिंह। तो नर सिंह, राम का नाम भगवान नरसिंह है। कनक कशिपु कलिकाल, कनक माने सोना, कनक कशिपु हिरण्य कश्यप, हिरण्य माने भी सोना होता है। तो कनक कशिपु कलिकाल, और कलिकाल कलयुग क्या है? हिरण्य कश्यप है। राम का नाम नरकेसरी नरसिंह भगवान है। यह कलयुग क्या है? हिरण्यकश्यप है। जापक जन प्रहलाद जिमि, और राम के नाम का जप करने वाला जो मनुष्य है वह प्रहलाद के समान है। पाली दलि सुरसाल, सुर माने देवता, साल माने दुश्मन। देवताओं के दुश्मन कलयुग का दलन करके, देवताओं के दुश्मन कलयुग का दलन करके राम का नाम अपने भक्तों का पालन करता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद की रक्षा किया था, उसी प्रकार से राम के नाम, राम का नाम देवताओं के शत्रु कलयुग के पापों का या कलयुग का दमन करके, कलयुग का नाश करके
अपने भक्तों की रक्षा करता है। तो आज 27वें दोहे पर हम विश्राम लेते हैं और आशा करते हैं कि ये समस्त चौपाई और दोहा स्पष्ट हो गया होगा। जय श्री राम।